Hello everyone and welcome at JK Study for Civil Services। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को और कल हमने पढ़ा था शाह मीरी डायनेस्टी को। शाह मीरी डायनेस्टी का एंड कैसे हुआ ये हमने देखा था और हमने देखा था कि कैसे राइज हुए चक्स इन कश्मीर और कैसे उनका रूलिंग यहाँ पर स्टार्ट हुआ। और उसके बाद आज हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई चक डायनेस्टी के टाइम में इन कश्मीर। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। चक डायनेस्टी का रूलिंग टाइम स्टार्ट हुआ 1561 एडी से 1586 एडी तक। अब देखिए जो डेट्स हैं ये इनकी, तो ये इसमें इन पर मत जाइए आप, क्योंकि डिफरेंट बुक्स पर डिफरेंट डेट्स होती हैं। फिर भी आप इन डेट्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपके पास कोई और अथेंटिक, मेरे पास जितनी 4-5 बुक्स थी उनमें से मैंने सब में से जो अथेंटिक था उसी को मैंने लिखा हुआ है। आप भी अपने लेवल पर चेक कर सकते हैं। और जो ये डेट्स होती हैं इन पर आप मत जाइए, क्योंकि डेट्स जो ये बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं और कोई भी एग्ज़ाम में डेट्स नहीं पूछी जाती हैं। हाँ, जो मेन हुए हैं किंग्स उनके टाइम में उनका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। जहाँ क्रोनोलॉजिकली आपको जब पूछा जाए कि डायनेस्टीज़ को ही पूछा जाए अगर क्रोनोलॉजिकली, तो उसमें डेट्स नहीं पूछी जाएंगी कि कौन सी डेट्स होगी। आपको क्रोनोलॉजिकली उनके नेम्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, चक डायनेस्टी के फाउंडर थे कश्मीर में गाजी चक। गाजी चक क्या थे? फाउंडर थे किसके? चक डायनेस्टी के इन कश्मीर। ये कौन सी साइड के थे? ये थे गिलगिट साइड के। कहाँ से थे ये? गिलगिट साइड के, गिलगिट एंड हुंजा एरिया के थे। कौन? गाजी चक। अब देखिए, जब गाजी चक अभी किंग नहीं बने थे कश्मीर के, तब ये सबसे पहले थे इब्राहिम शाह के, ये क्या थे? वजीर थे। जब इब्राहिम शाह के बाद इस्माइल शाह रूल करने लगे, ये शाह मीरी डायनेस्टी के रूलर्स हैं, ठीक है, तो ये इनके भी वजीर रहे। उसके बाद जब लास्ट रूलर आए हबीब शाह, तो ये इनके भी वजीर बने। देखिए, इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, बाबर और हुमायूं ने बहुत बार कोशिश की कि वो क्या करें, कश्मीर को जीत लें, ठीक है, लेकिन वो नहीं जीत पाए, क्योंकि जो क्या थे, हबीब तो इतने पावरफुल एम्पायर नहीं थे एम्पायर, तो उन्होंने क्या किया, जो चक थे, कौन से? गाजी चक थे, जो इन्होंने इनको बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ से भगा दिया था। किसको? बाबर की और हुमायूं की सेना को। क्योंकि कश्मीर की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी वो थी ही ऐसी, क्योंकि जो बाहर का रूलर थे जो वहाँ पर नहीं रहते थे, तो वो उस ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझ नहीं पाते थे। और जो वहाँ के नेटिव होते थे तो उनको तो पूरी अंडरस्टैंडिंग होती थी वहाँ की, तो इसलिए मेन कारण था बाबर और हुमायूं का तब हारने का। अब देखिए, इसके बाद आए, अब हम पढ़ते हैं गाजी चक के बारे में। गाजी चक थे, इनका टाइम पीरियड था 1561 से 67 एडी तक। ये क्या थे? ये थे फर्स्ट रूलर थे चक डायनेस्टी के। कौन? गाजी चक। अब इनसे पहले कौन थे किंग कश्मीर के? हबीब शाह। इन्होंने हबीब शाह को हटाया और खुद बन गए किंग ऑफ कश्मीर। उसके बाद ये, उससे पहले क्या थे? ये वजीर थे। किसके थे पहले? इब्राहिम शाह के, जैसे मैंने आपको पहले बताया है ना, इब्राहिम शाह के थे, फिर इस्माइल शाह के हुए, फिर हबीब शाह के हुए, जो एंड लास्ट रूलर थे शाह मीरी डायनेस्टी के। इन्होंने रूल किया 7 to 8 ईयर्स तक। कहाँ? कश्मीर पर। और कहा जाता है जो गाजी चक थे ये बड़े इनटॉलरेंट थे, क्योंकि इनके टाइम में जो भी कोई गुनाह करता था उसको सजाए मौत दे दी जाती थी, बख्शा नहीं जाता था। तो कहा जाता है कि गाजी चक ने ऐसे ही पुनिशमेंट के तौर पर बड़े सारे लोगों को की हत्या कर दी थी। क्योंकि एक किस्सा है इनके बारे में कि एक छोटा सा बच्चा था जो इनके किसी कमांडर का था, तो उसने क्या कर दिया, एक बारी राजा के महल से क्या कर लिया, फ्रूट्स चुरा लिए। तो उन्होंने क्या, गाजी चक ने क्या किया था, उसी छोटे बच्चे के हाथ काट दिए थे, ठीक है। तो इस तरह की इनके टाइम में पुनिशमेंट दी जाती थी।
उसके बाद ये क्या था, इनकी डेथ हो गई ड्यू टू लिप्रोसी। क्या हो गई, इनको लास्ट में लिप्रोसी की बीमारी हो गई और ये क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई। सबसे पहले जो कहते हैं कि इनकी फिंगर्स थी जो वो गिर गई थी, ठीक है, और उसके बाद इनके बाल गिर गए थे और दांत गिर गए थे। साथ ही साथ इसके बाद क्या होता है कि ये बोल नहीं पाते थे, लास्ट दिनों पे बोल नहीं पाते थे ये, और इनकी जो डेथ हुई थी बड़ी भयानक डेथ हुई थी, ठीक है। अब देखिए इनके सन थे, क्या नाम था, अहमद। अहमद थे जो, तो गाजी चक जब जिंदा थे तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उनके सन जो अहमद हैं उनको क्या किया जाए, नेक्स्ट रूलर बनाया जाए चक डायनेस्टी का। लेकिन अभी वो जिंदा ही थे, अभी डेथ नहीं हुई थी, तो जो कौन था, हुसन था जो, इसने क्या किया कि इनके बेटे अहमद को क्या कर लिया, ब्लाइंड कर दिया, इसकी आंखें निकाल दी, और क्या किया कि खुद बैठ गया वहाँ की थ्रोन पर। और देखिए ये हुसन चक कौन था, ये गाजी चक का नेप्यू था और उसी का सन इन लॉ भी था। इसने रूल किया 1569 में। अब देखिए उसके बाद आए अली चक। अब अली चक कौन थे, ये थे गाजी चक के भाई। कौन थे गाजी चक के भाई, अली चक, और ये थे फादर किसके, यूसुफ शाह चक के भी ये फादर थे। इन्होंने रूल किया 1569 से 79 एडी तक, मतलब 1569 से 1579 एडी तक। किसने, अली चक ने, जो किसके फादर थे, यूसुफ शाह चक के। उसके बाद आए लोहार चक, ठीक है, ये इनके ही बेटे थे, लेकिन ये इनकम्पिटेंट थे, उन्होंने 1 साल तक ही रूल किया। उसके बाद ये रूल करना स्टार्ट कर लिया किसने, यूसुफ शाह चक ने। किसने, यूसुफ शाह चक ने। अब देखिए उसके बाद यूसुफ शाह चक के टाइम में क्या क्या इम्पोर्टेंट हुआ। अब देखिए जो यूसुफ शाह चक थे, इनका टाइम पीरियड है 1580 से 1586 एडी तक। ये क्या थे, ये थे लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर थे, ये लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर थे ये, बिफोर मुगल्स। क्योंकि जब मुगल्स का रूल नहीं आए थे कश्मीर में, तब कश्मीर का जो था उनका अपना फ्लैग होता था, अपनी करेंसी होती थी, सब कुछ इनका अपना होता था। लेकिन जैसे ही मुगल्स आए तो सब कुछ मुगल्स का हो गया। तो यूसुफ शाह चक जो थे यही थे लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर। इन्होंने शादी की थी किसके साथ, हब्बा खातून के साथ, जो थी पोइटस थी और बहुत अच्छा ये गाती थी। कौन, हब्बा खातून। अब देखिए जो हब्बा खातून थी ये हब्बा खातून की दूसरी शादी थी किसके साथ, यूसुफ शाह चक के साथ। पहली शादी जहाँ हुई थी तो ये गाना शाना गाती थी, कौन, हब्बा खातून। तो वो उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं था, उनका इंडिपेंडेंट रहना उनको पसंद नहीं था, क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी भी थी, गरीब घर से थी और पढ़ी लिखी भी बहुत थी। और जिनसे शादी करवाई गई थी किसकी, हब्बा खातून की, तो वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। वो अपने आप को इस क्या समझते थे, इन्फीरियर समझते थे कि ये मुझसे ज़्यादा पढ़ी है। इसी चक्कर में उन्होंने उनको छोड़ दिया था, किसको, हब्बा खातून को। और कहते हैं कि हब्बा खातून हमेशा सैड सॉन्ग गाया करती थी। एक बार जब यूसुफ शाह चक थे अपने बगीचे में घूम रहे होते थे, ठीक है, तो उनको ये हब्बा खातून की आवाज़ सुनने को मिलती है गाने के लिए। तो फिर पता किया जाता है कि ये कौन है जो इतना अच्छा गा रही है। बाद में पता चलता है कि ये हब्बा खातून थी। तो जो यूसुफ शाह चक थे उन्होंने इनसे शादी कर ली। उनको ये पता भी था कि ये इनकी दूसरी शादी है, फिर भी इन्होंने इनसे शादी कर ली, किससे, हब्बा खातून से। क्योंकि जो यूसुफ शाह चक थे ये भी बड़े ऐसे अच्छे इंसान थे, तो इनको मतलब शायरी बहुत पसंद थी, सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था, खुद पढ़े लिखे थे यूसुफ शाह चक। तो उनको जो हब्बा खातून थी उनकी भी वैसी ही पर्सनैलिटी थी, तो इसलिए उन्होंने हब्बा खातून से शादी कर ली। और हब्बा खातून को और क्या बोला जाता है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। किसको बोला जाता है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर।
उसके बाद देखिए जो यूसुफ शाह चक थे उन्होंने अपने टाइम पे हॉलीडे रिजॉर्ट्स बनाए। कहाँ पर? एक गुलमर्ग में और एक सोनामर्ग में इस्टेब्लिश हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको, क्योंकि आपको सिलेबस में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में भी आपको क्वेश्चन आएगा कि टूरिज्म से रिलेटेड भी कुछ है आपके सिलेबस में, तो ये आपको चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। जब यूसुफ शाह चक थे तो कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा आया कि यूसुफ शाह चक जो थे वो इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, इतनी कंसंट्रेशन नहीं दे रहे थे टूवर्ड्स द थ्रोन ऑफ कश्मीर एंड जो लोग थे वहाँ के, क्योंकि जो फॉरेन के लोग थे वो धीरे धीरे इन्वेजन शुरू कर रहे थे कश्मीर में। तो जो यूसुफ शाह चक थे तो वो अपने गवर्नर्स को आगे भेज देते थे, तो वो गवर्नर्स क्या कर रहे थे, रिवॉल्ट करने शुरू हो गए। तो गवर्नर्स ने यूसुफ शाह चक के खिलाफ क्या कर दिया था, रिवॉल्ट कर दिया था। तब कश्मीर पर यूसुफ शाह चक रूल करते थे। तो उसी टाइम इंडिया में रूल करते थे बादशाह अकबर। तो उन्होंने उसी दौरान जो बादशाह अकबर थे वो लाहौर आए हुए थे। उसी टाइम उन्होंने क्या किया कि वो दुखी हो गए किससे, जो उनके जो गवर्नर्स थे, किसके, यूसुफ शाह चक के, उनसे। तो उन्होंने बोला किसको, अकबर को समन भेजा कि आप मेरी हेल्प करो। उसके बाद क्या हुआ कि जो अकबर थे उन्होंने मान सिंह को भेजा अपनी 5,000 आर्मी लेकर, किसकी, यूसुफ शाह चक की हेल्प करने के लिए। लेकिन जैसे ही जो मान सिंह की आर्मी थी वो कहाँ पहुंची, किश्तवाड़ पहुंची। तो यूसुफ शाह चक और उनके जो जनरल्स थे, गवर्नर्स थे, उनके बीच में क्या हो गई, सुलह हो गई। उन्होंने बोला कि हाँ मामला जो था उनका सॉल्व हो गया। तो उन्होंने क्या किया, खुद यूसुफ शाह चक उधर नहीं आए उसको मान सिंह को मना करने के लिए, किसी गवर्नर को, किसी उनको भेजा उन्होंने और उसको वहाँ से भेज दिया। जब ये बात पता चली किसको, अकबर को, तो अकबर बहुत गुस्सा हो गए, किससे, यूसुफ शाह चक से। उसके बाद वो लाहौर में थे जब, तो उन्होंने यूसुफ शाह चक को बुलाया कि आप दरबार में पेश हों। आप कहाँ आए, लाहौर आए। लेकिन यूसुफ शाह चक को पता था कि ये मुझे पूछेंगे, इसलिए इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। देखिए उसके बाद जब अकबर जो था वो कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए वापस, और उन्होंने वहाँ से सोच लिया कि अब क्या करना है, कश्मीर को जीतना है। अब जैसे ही क्या हुआ कि वहाँ से उन्होंने अपनी 1 लाख आर्मी भेजी, किसने, अकबर ने भेजी, किसके खिलाफ, यूसुफ शाह चक के खिलाफ। जब राजा को इसकी भनक लगी कि हाँ अब आ रहे हैं वो, तो अब तो मुश्किल है यहाँ से, उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि ये पूरा इधर सिस्टम खराब हो जाए, पूरी जो किंगडम है ये तबाह हो जाए, वो अकेले ही चल पड़े उनसे दोस्ती करने के लिए, किससे, अकबर से। जब देखिए जब वो जा रहे थे कहाँ, दिल्ली को जा रहे थे, तो उनकी क्वीन, जो क्वीन क्या है, हब्बा खातून, उन्होंने मना किया। ये बात उन्होंने अपनी राइटिंग्स में आगे लिखी हुई है हब्बा खातून ने, कि जब वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे वो, जब वो दिल्ली को जा रहे थे तो उन्होंने अपोज किया, मना किया कि आप नहीं जाएं, लेकिन वो नहीं माने, इसलिए वो चले गए। जैसे ही जब यूसुफ शाह चक कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, तो ये विदाउट आर्मी गए हुए थे, कोई भी इन्होंने तैयारी नहीं की थी, और इन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा उनके साथ गलत हो जाएगा, इसलिए वो चले गए बिना सोचे समझे। वहाँ पर जब गए तो अकबर और उनके जो गवर्नर्स थे उन्होंने क्या कर लिया, इनको अरेस्ट कर लिया, किसको, यूसुफ शाह चक को, और इनको प्रिजनर बना लिया गया, और इनको क्या किया, 2 साल तक जेल में रखा गया। और जिस जेल में इनको रखा गया, किसको, यूसुफ शाह चक को, कहते हैं कि वो मिट्टी का बनी हुई थी, मतलब मिट्टी से बनाया गया घर था, और बहुत उसकी गंदी कंडीशन थी, जहाँ पर यूसुफ शाह चक को अकबर ने रखा। अब देखिए उसके बाद जब क्या हुआ, 2 साल कंप्लीट हो गए, तो यूसुफ शाह चक ने अकबर को बोला कि अब मुझे छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माने। फिर उन्होंने मान सिंह को बोला, क्योंकि ये जो उनको प्रिजनर बनाया गया था और किसके सुपरविजन के अंडर रखा गया था, मान सिंह के अंडर रखा गया था। ये वही मान सिंह हैं जो महाराणा प्रताप के अगेंस्ट लड़े थे बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि राजा मान सिंह जो थे उन्होंने अकबर को बोला
कि आप इसको छोड़ दीजिए, किसको, यूसुफ शाह चक को। फिर अकबर मान गए और उन्होंने उनसे एक प्रॉमिस करवाया कि आप कभी भी अपनी नेटिव लैंड में नहीं जाएंगे, दैट मीन्स आप कभी भी कश्मीर नहीं जाएंगे, इसलिए आपको हम छोड़ देते हैं, अदरवाइज हम आपको दोबारा प्रिजनर बना लेंगे। उन्होंने शर्त मान ली। उसके बाद जो बिहार एरिया है ना, बिहार है जो अभी प्रेजेंटली बिहार है ना, तो वहाँ की कैपिटल है पटना। वहाँ पर इन्होंने उनको क्या दे दिए, अकबर ने इनको, यूसुफ शाह चक को 5 विलेज दे दिए और वहाँ पर ही रहने के लिए बोला। अब देखिए, जब ये रहने लगे कहाँ पर, बिहार में रहने लगे, इसके इस पीरियड के दौरान जब ये अकबर के अंडर थे, अकबर के जो मेजर जनरल थे वो थे, कौन थे, मान सिंह थे, और मान सिंह के अंडर रखा गया था किसको, यूसुफ शाह चक को। अब जैसे ही यूसुफ शाह चक वहाँ पर रहने लगे तो इन्होंने अकबर था जो, अकबर के लिए इन्होंने 5 बैटल्स लड़ी, किसने, यूसुफ शाह चक ने। अब देखिए, जब इनकी डेथ भी हुई तो लास्ट में लड़ते हुए इनकी डेथ हो गई थी, डाइड इन, ये कहाँ डेथ हुई थी इनकी, जगन्नाथपुरी में हुई थी, जो प्रेजेंटली अभी कहाँ है, उड़ीसा में है। कब हुई थी इनकी डेथ, 22 सितंबर 1592 एडी में। जिस दिन लड़ाई हो रही थी उससे पिछले दिन इनको बहुत गहरी चोटें आई और दूसरे दिन इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब देखिए, अब बोला जाता है कि इनको विस्वाक जो एक जगह है पटना बिहार में, वहाँ पर बरीड किया गया। लेकिन जब ये लड़ाई हुई तो वहाँ से बोलते कि 2 महीने लग गए उनकी डेड बॉडी को लाने के लिए, इतनी देर लगा दी, कहाँ, पटना में, जहाँ पर उनकी डेड बॉडी को दफनाया गया। वहाँ पर क्यों दफनाया गया, बोलते हैं कि वहाँ पर हब्बा खातून, वहाँ पर एक मस्जिद थी जहाँ पर हब्बा खातून और हब्बा खातून और यूसुफ शाह चक दोनों ही वहाँ पर नमाज अदा करने आया करते थे। तो इसलिए उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि इसी जो ये मस्जिद है, इसी के आसपास, इसी एरिया के आसपास ही मुझे भी दफनाया जाए, तो इसलिए उनको वहाँ पर दफनाया गया। और इनको किसने दफनाया था, यूसुफ शाह चक को, सैयद अबुल माली ने, जो कि इनकी बहन के हस्बैंड थे, कौन थे, सैयद अबुल माली। अब देखिए आगे और इंटरेस्टिंग क्या क्या हुआ चक रूलर के टाइम पे। अब देखिए, यूसुफ शाह चक के बाद उनके बेटे आए याकूब शाह चक। ठीक है, याकूब शाह चक कश्मीर के थ्रोन पर बैठे, कब बैठे, 1586 को, और कब तक बैठे रहे, 1589 तक। लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, अंडर मुगल्स के थे। लेकिन जो याकूब शाह चक थे तो इनको अकबर बार बार बोल रहा था कि आप आइए, सरेंडर कर दीजिए, हमें सौंप दीजिए एरिया कश्मीर का, लेकिन वो नहीं सौंप रहा था। वो बोल रहे थे कि उन्होंने तो यूसुफ शाह चक को मारा है। जब उनका ये मानना, वो ये नहीं मानते थे कि उनकी हत्या हो गई है, उनके ये नहीं मानते थे कि उनकी लड़ाई में उनकी डेथ हो गई है। वो बोलते थे कि अकबर ने ज़बरदस्ती करवाई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो लड़ाई में लड़ते हुए उनकी डेथ हो गई थी। तो याकूब शाह चक क्या करते थे, ये चाहते थे कि अकबर से बदला लेना। लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने सरेंडर नहीं किया तो अकबर ने अपनी बड़ी सारी आर्मी भेज दी और इन पर अटैक कर दिया। ठीक है, मुगल आर्मी, और किसके अंडर भेजी इन्होंने, कासिम खान के अंडर भेजी। और कासिम खान कौन थे, ये थे जनरल थे अकबर के। क्या थे ये, जनरल थे, किसके, अकबर के। और किसके अगेंस्ट भेजा इनको, इन्होंने भेजा याकूब शाह चक के अगेंस्ट भेजा अकबर ने। और जो बैटल हुई वो कहाँ हुई, हरिपुरा में हुई। अब देखिए, बैटल हुई हरिपुरा में। उसके बाद क्या हुआ कि ये सोच लिया, या उसके बाद जब याकूब शाह चक ने जब सरेंडर कर दिया, कब किया, 8 अगस्त 1589 में किया। जब ये लड़ाई हुई तब तो ये भाग गए, लेकिन जब 1589 में अकबर खुद आया फर्स्ट टाइम कश्मीर में, तो उसने देखा कि अकबर के साथ बड़ी ज़्यादा आर्मी थी। तो याकूब शाह चक ने सोचा कि वो अपनी जो भी अग्रेशन है टूवर्ड्स अकबर, और जो भी उसके प्रति उसके लिए है उसके मन में, वो उसको छोड़ देगा, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी आर्मी है, मैं नहीं जीत सकता।
तो उसने क्या किया, किसने, याकूब शाह चक ने इन्होंने एक पिटीशन भेजी, किसको, अकबर को। और किसके साथ भेजी, इन्होंने भेजी आइवा खान चक के साथ, जो थे याकूब शाह चक के क्या थे, जो ब्रदर थे। और कहाँ से भेजी इन्होंने, किश्तवाड़ से भेजी। अब देखिए अब आगे क्या होता है दिलचस्प। अकबर ने क्या किया, अकबर ने उनकी अपॉलोजी को एक्सेप्ट कर लिया, किसकी, याकूब शाह चक की, लेकिन वहां से प्रिजनर बना लिया, किसको, याकूब शाह चक को, और भेज दिया बिहार। और उसको रखा वर्चुअल प्रिजनर रखा, मतलब उनके किसी की निगरानी रखी, उनको बिल्कुल जेल में नहीं डाला, लेकिन निगरानी रखी कि ये कुछ गड़बड़ नहीं करे। और ये कस्टडी किसको दी, किसकी कस्टडी के अंडर रखा, इसको भी मान सिंह के अंडर, जिसके अंडर इन्होंने किसको रखा था, यूसुफ शाह चक को, उन्हीं के अंडर रख दिया याकूब शाह चक को भी। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि इनकी हो गई डेथ। कैसे हो गई, पॉइजन बॉडी फूड में उनको खाया, और किसने दी, ये कासिम खान ने खिलाई इनको, और इसमें से इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। देखिए जब याकूब शाह चक कहाँ पर थे, जब बिहार में आए, तो जब यूसुफ शाह चक की डेथ हो गई तो याकूब शाह चक को वही पोस्ट मान सिंह ने ट्रांसफ़र कर दी, जो पोस्ट किसकी थी, याकूब शाह चक की थी। अब देखिए जब उनकी डेथ हो गई, किसकी, याकूब शाह चक की डेथ हो गई, तो इनको इनके फादर की जहाँ कब्र थी वहीं के पास में ही इनको भी दफनाया गया। अब देखिए इसके बाद कैसे स्टार्ट हुआ मुगल्स का रूल इन कश्मीर में। देखिए मुगल्स का रूल कश्मीर में स्टार्ट हो गया था यूसुफ शाह चक की हार के साथ ही 1586 तक 1586 को ही। लेकिन जो याकूब शाह थे वो इलीगली 2-3 साल तक वहाँ पर रूल करते रहे मैटर सॉल्व होने तक, क्योंकि जो दिल्ली दूर था और जो जितने भी मुगल रूलर्स थे वो स्पेशली कश्मीर में नहीं रहते थे, वो गवर्नर्स के थ्रू वहाँ पर रूल करते थे। तभी तो ये देखो लिखा है मैंने, जो आल मुगल्स थे रूल इन कश्मीर, तो गवर्नर्स के द्वारा ही रूल करते थे, खुद नहीं आते थे, खुद वो दिल्ली में होते थे और एरियाज़ में जहाँ पर बिजनेस होता था उस साइड उनका ज़्यादा माइंड था, इतना ज़्यादा ध्यान जो कश्मीर में नहीं देते थे। अब देखिए अकबर जो था वो कश्मीर में आए, कितने टाइम, 3 टाइम्स विजिट किया कश्मीर में। फर्स्ट टाइम विजिट किया 1589 में। जब 3 बार आए, तीनों बार इन्होंने कुछ ना कुछ करके गए अकबर यहाँ से। 1589 को जब आए, कौन ये आए 1589 को जब कश्मीर में आए तो इन्होंने याकूब शाह को प्रिजनर बना के ले लिया यहाँ से। जब दूसरी बार आए सेकंड विजिट के टाइम इन्होंने हरी पर्वत फोर्ट को बनाने के लिए की सोची और उसको बनाया, लेकिन उससे पहले इन्होंने हरी पर्वत फोर्ट बनाने से पहले इन्होंने ये क्या थी, जो एक बहुत बड़ी इसके हरी पर्वत के चारों साइड इन्होंने एक बड़ी सी वॉल बनाई थी, ठीक है, किसके अराउंड, हरी पर्वत फोर्ट के अंडर। ये एक्चुअल में जो मुगल रूलर अकबर थे ये चाहते थे कि हरी पर्वत है जो जितनी इन्होंने ये वॉल बनवाई है ना, तो ये अभी भी प्रेजेंटली अवेलेबल है, तो ये इसके अंदर सिटी बसाना चाहते थे, कौन, अकबर। लेकिन बाद में ये इनका प्लान फ्लॉप हो गया, तो इन्होंने इसके साथ में ही एक सिटी बसाई हरी पर्वत के पास ही, जिसका नाम रखा नागौर। किसने, अकबर ने। अब देखिए और क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ अकबर के टाइम में। अब देखिए इनके टाइम में जो टोडरमल थे, क्या थे, टोडरमल थे, ये बने रेवेन्यू सेटलमेंट की इन्होंने कश्मीर में। अब टोडरमल कौन थे, जैसे होते हैं ना राजा, जो अकबर था, अकबर ने अपने साथ ऐसे 9 पर्सन्स रखे थे जो उसको हर काम में सुजेस्ट करते थे कि आपको कैसे करना है। जैसे बिजनेस हो गया तो जिन्होंने बिजनेस के लिए उसको अकबर को बताना होता था कि नहीं आप ऐसे करिए तो हम ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। इसी तरह से ही 9 पर्सन्स होते थे जिनसे वो सुजेशन लेते थे पर्टिकुलर काम के लिए।
तो जो टोडरमल्स थे इनको बोला जाता था नवरत्नास बोला जाता था, जो 9% थे, ठीक है। तो इनमें से जो टोडरमल थे वो खास थे और वो उन 9 नवरत्नास में से एक थे जिन्होंने कश्मीर में रेवेन्यू सेटलमेंट का काम किया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यही बिल्ट मैसिव वॉल अराउंड हिल हरी पर्वत। ये हरी पर्वत फोर्ट बनाने से पहले, लेकिन ठीक है, इस बात को याद रखना कि हरी पर्वत फोर्ट जो उन्होंने बनाया उससे पहले इन्होंने ये वॉल बना दी थी। उसके बाद इन्होंने और क्या किया, बिल्ट टाउन नियर हरी पर्वत के पास इन्होंने एक और टाउन को बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा नागौर। क्या रखा इन्होंने, नागौर नाम रखा इन्होंने। इसके साथ ही इनके एक जनरल थे, क्योंकि जो राजा अकबर थे वो यहाँ नहीं रह सकते थे, वो सिर्फ 3 ही बार आए थे कश्मीर में। लेकिन जो उनके जनरल गवर्नर थे किसके, अकबर के, मिर्ज़ा अली अकबर, इन्होंने रूल किया किसके अंडर, अकबर के अंडर कश्मीर में। 1605 में तो अकबर की डेथ होगी, लेकिन इन्होंने रूल किया 1609 तक कश्मीर में। और इनके अंडर कितने सूबेदार थे, 4 सूबेदार थे। किसके अंडर, मिर्ज़ा अली अकबर के अंडर थे मिर्ज़ा अली अकबर, और मिर्ज़ा अली अकबर के अंडर थे ये 4 सूबेदार। अब देखिए और क्या क्या हुआ। जो अकबर थे इनकी डेथ हो गई 1605 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखना। उसके बाद अकबर ने और क्या क्या किया कश्मीर में, इन्होंने बिल्ट किया इंपीरियल रोड, और इसको और क्या बोला जाता है, मुगल रोड भी कंस्ट्रक्ट किया इन्होंने। और ये कनेक्टिविटी कहाँ को देता था, ये जो अकबर ने बनाया इंपीरियल रोड, जिसको मुगल रोड भी बोलते हैं, ये देता था लाहौर टू कश्मीर, जो लाहौर पाकिस्तान में है अभी प्रेजेंटली, उसको और कश्मीर को ये कनेक्टिविटी देता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब राजा अकबर की डेथ हो गई तो उसके बाद उनके सन आए रूल करने, कौन, जहांगीर का टाइम पीरियड रहा 1605 से 1627 एडी तक। किसका, जहांगीर का। ये थे अकबर के बड़े बेटे, और इनका पहले जब ये प्रिंस थे तो इनका क्या नाम था, सलीम था, और जब ये किंग बन गए तो इन्होंने अपना नाम जहांगीर रख लिया। अब देखिए इनकी वाइफ थी, क्या नाम था जिसका, नसुरु, इनकी वाइफ थी जिनका नाम था मेहरुनिसा, क्या नाम था इनकी वाइफ का, मेहरुनिसा। और बाद में जब ये शादी हो गई तो इन्होंने इनका नाम क्या रख दिया, नूर जहान रख दिया। ये प्यारा नाम था जो उन्होंने प्यार से बुलाते थे जहांगीर, किसको, मेहरुनिसा को, नूर जहान। उसके बाद इन्होंने क्या क्या बनाया, इन्होंने बनाया शालीमार बाग, किसने, जहांगीर ने। और बनाया इन्होंने निशात गार्डन इन्होंने बनाया 1633 में, और ये बनाया था आसिफ खान ने, ठीक है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए खर्च तो इन्होंने दिया, लेकिन बनाया किसने था, आसिफ खान ने, जो थे ब्रदर इन लॉ थे किसके, जहांगीर के, ठीक है। अब देखिए और उन्होंने बनाया, ये कहाँ पर बनाया इन्होंने, निशात गार्डन, ये था डल झील के किनारे ही था, बैंक ऑफ डल झील। अब देखिए इन्होंने अच्छावल को भी बनाया, अच्छावल को लेकिन किसने बनवाया था, नूर जहान ने बनवाया था, 1620 में बनाया था अच्छावल को, ये नूर जहान ने अपनी मर्जी से बनवाया था वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, जहांगीर ने अपने टाइम में कितने सूबेदार रखे थे, 7 सूबेदार इन्होंने रखे थे। और जो चश्मा शाही बाग था ये किसके अंडर बना था, ये किसने बनवाया था अपनी सुपरविजन में, बोला जहांगीर ने था बनवाने के लिए, ये किसने बनाया था, फराबख्श ने बनाया था, फराबख्श की कस्टडी में ये इनकी देखरेख में बना था, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो ये है क्या है, वेरीनाग स्प्रिंग है, इसको रेनोवेट किया, दोबारा से बनाया, क्योंकि ये पहले के एक राजा 6th सेंचुरी के एक किंग थे, उनके टाइम में ये बन चुका था पहले का, लेकिन जब ये बना था तब बहुत स्मॉल था, छोटा सा था। इन्होंने इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया एरिया को, और इसको अच्छे से डेवलप किया, किसने, जहांगीर के टाइम में, ठीक है।
इन्होंने क्या किया, जो जहांगीर थे और नूरजहां थे, ये दोनों ही बहुत ही नेचर लवर थे और इसलिए ये कश्मीर में बहुत बार आए। कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट 14 ईयर्स तक कश्मीर में आते रहे थे। 14 समर्स इन्होंने गुजारी थी कहाँ पर, कश्मीर पे। सो थैंक यू। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर वो बोरिंग हो जाता है। सो आगे वाला देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।